अभी मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, यानी यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ है जिसका पहला वैल्यू है 1 5 2 3 और -2 11, यानी बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है, यानी ये जो तीनों बिंदु है संरेखी है, यह निर्धारित करने के लिए कह रहा है, यानी बताने के लिए कह रहा है। यानी एक लाइन पर है, संरेखी का मतलब है एक लाइन पर, यानी वन लाइनिंग पर है, इसको बताने के लिए कह रहा है, निर्धारित करने के लिए कह रहा है, यानी दर्शाने के लिए कह रहा है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद ये जो तीनों बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे दर्शा लेंगे, एक लाइन इस तरह बना लेंगे। पहला बिंदु जो है यहाँ पे लिखेंगे ये बिंदु का वैल्यू लिखेंगे 1,5। दूसरा जो बिंदु है यहाँ पे मान लेंगे बी है, और बी बिंदु का वैल्यू ये दूसरा वाला जो बिंदु का वैल्यू है इसको मानेंगे 2,3 है, और तीसरा को मान लेंगे यहाँ पर है सी, और सी वाला जो वैल्यू है -2, -11 है, इतना मान लेंगे। यानी कहा है कि एक लाइन पर है, संरेखीय है, यानी एक रेखा पर है, ये बताने के लिए कहा है। और जो है इसको यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे माना कि बिंदुओं पहले का को ए मानेंगे, ए का वैल्यू 1,5, बी का हो जाएगा 2,3 तथा तीसरा है सी, इसको मान लेंगे -2, -11, इतना मान लेंगे है, यानी माना कि बिंदु ए बी तथा सी है। अब जो है इसमें कहा है कि संरेखी है, यानी संरेखी कहने का मतलब कहा है कि क्या चीज दर्शाने के लिए, यानी ये जो एसी लाइन है इस पर यह तीनों बिंदु है ए बी सी एक ही लाइन पर है, तो इसको कैसे बताना है, यानी एक ही लाइन पर है, इसको बताने के लिए लिखना होगा ए बी प्लस बी सी, यानी ए से बी तक का दूरी निकालना होगा और बी से सी तक का दूरी निकालना होगा, यानी इतना अलग और इतना अलग निकालना होगा, और इस दोनों को जोड़ देना होगा। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, तो ए से सी तक का दूरी आना चाहिए, यानी पूरा ए सी आना चाहिए, यानी ए सी के बराबर होना चाहिए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो यानी ए बी और बी सी जोड़ेंगे तो ए सी आना चाहिए। इतना अगर आएगा तो संरेखी होगा, अगर इतना नहीं आएगा तो संरेखी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी का मान निकालेंगे पहले, उसके बाद बी सी का निकालेंगे और उसके बाद ए सी का निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ए बी निकालना है तो लिखेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए लिख देंगे। ए बी का दूरी निकालना है क्योंकि ए से बी तक का दूरी निकालना है, इसीलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो ए बिंदु लेंगे और बी बिंदु लेंगे। तो ए बिंदु पहले लेंगे, ए बिंदु यहाँ पर है 1,5 और दूसरा बी बिंदु लेना होगा, तो बी बिंदु यहाँ पर है 2,3। तो ए बिंदु से x1 का मान निकालेंगे, x वाला वैल्यू 1 है, x1 का 1 हो जाएगा। y1 का निकालना है तो y1 का वैल्यू यहाँ पर 5 लिख लेंगे क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पर 5 है। उसके बाद इस b बिंदु से x2 का वैल्यू निकालेंगे, तो x के जगह पर 2 है तो x2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद y2 का निकालेंगे तो y की जगह पर 3 है तो y2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इतना निकल गया। तो ab का दूरी निकालेंगे, लिखेंगे ab बराबर, दूरी सूत्र से लिखेंगे ab बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना लिख देंगे। अब इस पर वैल्यू रखेंगे, तो x2 का वैल्यू यहाँ पर है 2 तो 2 लिख देंगे। अब माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद x1 का 1 है तो 1 लिख देंगे और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है 3 लिखेंगे, घटाव है घटाव लिख देंगे। उसके बाद y1 का वैल्यू 5 है 5 लिख देंगे और इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे √2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 ही होगा और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। प्लस यहाँ पर 3 में से 5 को घटाना है तो यहाँ पे घटेगा ही क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो घटेगा, उल्टा घटेगा। 5 में से 3 घटेगा क्योंकि ज़्यादा वैल्यू में से कम को घटाया जाता है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा और माइनस वाले का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है इसलिए माइनस लिखेंगे घटाने के बाद। उसके बाद इस पर स्क्वायर है स्क्वायर लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखा होगा √1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, तो √1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का वैल्यू 5 हो गया, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इतना ही पर छोड़ देंगे। उसके बाद बी सी का निकालेंगे, तो यहाँ पे निकालेंगे, लिखेंगे बी सी के लिए। तो बी सी के लिए निकालना है दूरी, तो बी बिंदु लेंगे, तो बी बिंदु यहाँ पर है 2,3 और इससे x1 निकालेंगे और y1 निकालेंगे। तो x1 का मान 2 होगा, y1 का मान 3 होगा। उसके बाद सी लिखेंगे और सी बिंदु यहाँ पर है -2, -11 और इससे x2 निकालेंगे और y2 निकालेंगे। तो x2 का वैल्यू यहाँ पर है -2 और y2 का वैल्यू यहाँ पर है
11 इतना लिख लेंगे। अब BC का दूरी निकालना है तो BC लिखेंगे और दूरी सूत्र से फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इतना लिख देंगे। उसके बाद रूट अंडर लिखेंगे x2 का वैल्यू यहाँ पे -2 है, -2 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे और इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर y2 है, y2 का वैल्यू -11 है, -11 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस है माइनस लिख देंगे, y1 का वैल्यू 3 है 3 लिख देंगे और इस पर होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर और ये -2 और ये -2 दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और जोड़ने के बाद माइनस में ही लिखेंगे क्योंकि माइनस में है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 11 भी माइनस में है और 3 भी माइनस में है तो दोनों जुड़ेगा और जोड़ने के बाद माइनस में ही लिखेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो -14 होगा और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करना है तो रूट अंडर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस का प्लस, फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर होगा 196 इतना लिख देंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे रूट अंडर 16 और 196 जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, फिर 1 का 1 और 1 हासिल 2 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ने के बाद 212 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब जो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 53 आएगा, इतना आएगा। इसको अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लीजिए तो यहाँ पर 2 का जोड़ा लग जा रहा है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और यहाँ पे 53 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर 53 लिखा जाएगा, इतना लिख देंगे। उसके बाद किसका निकालना है तो AC का, तो AC का निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे AC के लिए, AC के लिए लिख लेंगे। उसके बाद इसका निकालना है तो A बिंदु लेना होगा, A बिंदु यहाँ पर है 1 5 लिख लेंगे, ऐसे x1 1 ले लेंगे और y1 5 होगा 5 ले लेंगे। उसके बाद C बिंदु यहाँ पर है -2 -11 तो x2 इससे मिलेगा -2 और y2 मिलेगा -11 इतना लिख लेंगे। उसके बाद क्या निकालना है तो AC दूरी निकालना है तो AC के लिए यहाँ पे दूरी सूत्र लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इतना लिख देंगे। उसके बाद AC का दूरी निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x2 का वैल्यू -2 है तो -2 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x1 का 1 है तो 1 लिख देंगे और इस पर होल स्क्वायर है होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का प्लस, y2 है तो y2 का वैल्यू -11 है -11 लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस है माइनस, y1 का वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे और इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद AC बराबर रूट अंडर, यहाँ दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस में है तो -2 और -1 दोनों जुड़ेगा क्योंकि माइनस में है तो जोड़ेंगे तो 3 होगा और जोड़ने के बाद माइनस में ही लिखेंगे और इस पर स्क्वायर है स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का प्लस। उसके बाद यहाँ -11 है और यहाँ पे -5 है, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो 16 आएगा तो यहाँ पे -16 लिख देंगे और इस पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस का प्लस ये और इस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ेंगे तो लिखाएगा AC बराबर रूट अंडर 9 और 256 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में 1 यहाँ 5 है, एक हासिल जोड़ करके 6 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो AC बराबर रूट अंडर, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 53 आएगा, 265 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 53 आएगा तो AC का वैल्यू इतना ही पहुंच जाएगा क्योंकि इस दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर तीनों जो वैल्यू है निकल गया। अब जो है यहाँ पर देखेंगे इस स्वरूप का है कि नहीं, यानी AB और BC को जोड़ेंगे तो AC मिल रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AB प्लस BC तो AB का जो वैल्यू है यहाँ पर रूट अंडर 5 है, रूट अंडर 5 लिखेंगे प्लस BC का वैल्यू यहाँ पर आया है 2 रूट 53 तो 2 रूट 53 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों जो है नहीं जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रूट 5 है, यहाँ पर रूट 53 है तो ये दोनों अगर सेम रहता तो जुड़ जाता, लेकिन अलग अलग है तो इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर AB प्लस BC का जो वैल्यू आया रूट 5 प्लस 2 रूट 53 होगा तो यह जो है AC के बराबर नहीं है, यानी AB प्लस BC को जोड़ने पर AC के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे AC का जो वैल्यू है कितना है, यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 5 गुना 53 लिख देंगे या 265 लिख देंगे।
तो AB प्लस BC जो है AC के बराबर नहीं आया। इसी को हम अतः में लिखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे पहले चूँकि AB प्लस BC यानी दोनों को जोड़े तो यह जो है AC के बराबर नहीं आया, या AB प्लस BC जो है यह AC के बराबर नहीं आया। तो लिखेंगे इसलिए या अतः लिखेंगे कि दिए गए बिंदुएं जो है संरेखी नहीं है, यानी एक लाइन पर नहीं है। इसको हम अतः में लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिए कि दिए गए बिंदुएं संरेखी नहीं है, यानी दिए गए जो बिंदुएं है 3 बिंदुएं वह एक लाइन पर नहीं है। अगर एक लाइन पर रहता तो इसको संतुष्ट करता है, तो इसको संतुष्ट नहीं किया है, इसलिए ये जो दिए गए बिंदुएं है संरेखी नहीं है, यानी एक लाइन पर नहीं है। तो इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।